जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं धातुओं का संक्षारण। देखिए, यहाँ पे संक्षारण का मतलब होता है क्षति से, यानी कहने का मतलब धातुओं के अंदर होने वाली क्षति को हम लोग कहते हैं धातुओं का संक्षारण। और धातुओं के अंदर जो क्षति होती है, क्यों होती है, क्या कारण होता है और इन क्षति को दूर करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, सारा कुछ इस वीडियो के माध्यम से हम लोग समझने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। नम वायु, ऐसी वायु जो जिनके अंदर नमी हो, तो नम वायु के संपर्क में आने पर धातु की सतह का क्षरण या फिर हानि या फिर आप कह सकते हैं क्षति होना संक्षारण कहलाता है। तो नम वायु के संपर्क में आने पर धातु की सतह का क्षरण होना या क्षति होना संक्षारण कहलाता है। और संक्षारण जो है यह एक आकसी कारक प्रक्रिया है। एग्जाम्पल की बात करें तो लोहे का जंग लगना, लोहे में जो जंग लगता है, चांदी का बदरंग होना, बदरंग का मतलब यहाँ पे जो चांदी का रंग होता है उससे कोई और रंग का होना, तो चांदी का बदरंग होना, तांबा तथा कांसा पर हरी परत का चढ़ना आदि संक्षारण के एग्जाम्पल हैं। देखिए, संक्षारण से ही मकानों, पुलों, जहाज़ों तथा लोहे से बनी अनेक वस्तुओं में बहुत ही अधिक क्षति होती, जिसकी पूर्ति करने के लिए करोड़ों रुपए प्रतिवर्ष खर्च किए जाते हैं। लोहे का संक्षारण जंग लगना कहलाता है, यानी कहने का मतलब लोहे के अंदर जो संक्षारण होता है उसी को हम लोग जंग लगना कहते हैं। जंग लगने का मुख्य कारण है वायु में नमी, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की उपस्थिति। यानी कहने का मतलब अगर बात की जाए कि जंग लगने का जो मुख्य कारण है तो वो है वायु में नमी, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की उपस्थिति के कारण ही जंग लगता है। सामान्यतः यह पाया गया है कि जंग लगना केवल तभी संभव होगा जब लोहा नमी के संपर्क में होता है, जबकि बात की जाए कि शुष्क तथा निर्वात में जंग नहीं लगता है। तो जंग तभी लगेगा जब लोहा या कोई भी पदार्थ हो, यानी कोई भी धातु हो, जब वो नमी के संपर्क में आएगा। और अगर बात की जाए निर्वात या शुष्क में तो यहाँ पे जंग नहीं लगता है। वास्तव में संक्षारण एक विद्युत रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें धातु ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन देकर ऑक्सीकृत होता है और ऑक्साइड का ये निर्माण कर लेता है। अब बात करते हैं संक्षारण की रोकथाम, यानी कहने का मतलब हम चाहते हैं कि धातुओं के अंदर कोई क्षति ना हो तो हमें क्या क्या करना चाहिए। तो पहला नंबर तो पेंट कर देना चाहिए, यानी कहने का मतलब कोई भी धातु है तो उसे हमें पेंट करके रखना चाहिए, तेल लगा कर रखना चाहिए, ग्रीस लगा कर रखना चाहिए, यश दलेपन करना चाहिए। यश दलेपन का मतलब होता है कि जो धातु होता है उसके ऊपर एक परत चढ़ा दिया जाता है, तो उसको कर देने से उस पर कोई भी क्षति नहीं होती है। मिश्र धातु बनाकर जंग लगने से बचाया जा सकता है। आप सामान्यतः ये देखते होंगे यहाँ पे हमने लिखा पेंट करके, तो कोई भी हम लोग दरवाज़ा जैसे गेट बनवाते हैं तो अक्सर वो लोहे का होता है, तो हम लोग उस पर क्या करते हैं, पेंटिंग करवाते हैं, क्योंकि वो हमेशा खुले में रहता है और हमेशा वो वायु की नमी के संपर्क में रहता है, तो वो उसमें जंग लगने की संभावना अधिक रहती है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, उसको हम पेंटिंग करवा देते हैं। पेंटिंग करवाने से क्या होता है कि दरवाजे पे कोई क्षति नहीं होती है। तो उम्मीद करूँगा दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने बात किया धातुओं का संक्षारण, जो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। दोस्तों, इसी तरह मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।